जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको रविवार और रविवार व्रत के महत्व और रविवार को व्रत पूजन विधि और रविवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। रविवार, रवि यानी सूर्य देव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंचदेवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना गया है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित करने के लिए व्रत रखना चाहिए। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना के सेहत और सभी रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य की आराधना और नाम से यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सूर्य के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है और शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बाझपन भी दूर होता है और सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। रविवार के दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज, सुनहरा रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से पहले संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा और इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल तक यह व्रत रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की स्मरण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें। सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार अवश्य लें और यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान सूर्य को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद करें। इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध और घी आदि का प्रयोग करें। व्रत रख कर अच्छा भोजन खाना चाहिए। इसके पदार्थ जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती हो। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग न करें और सूर्यास्त के बाद तो नमक बिल्कुल भी न खाएं। इस दिन चावल और दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। तेल युक्त भोजन से भी बचें। आइए प्रारंभ करते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान को भोग लगाकर ही एक दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता अथवा कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। और रविवार को गोबर न मिलने के कारण
बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के अंदर एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उसका गोबर उठाया और अपने घर ले गई और गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों के बाद ही धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों बाद बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा का मन बहुत ही खुश हुआ और उसकी खुशी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही करुणा और दया आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लुटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दी। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसकी पति को उनकी दृष्टा के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई और स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोग शारीरिक कष्ट से भी दूर हो गए। हे भगवान, जैसे आपने इस बुढ़िया माई के कष्टों को दूर किया, वैसे ही जो इस कथा को सुनता और ओंकार भरता है, वैसे ही उनके सभी कष्टों को दुख दूर करे। दोस्तों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें।